आइए दोस्तों जानते हैं कि बीसीसीआई मीटिंग में रोहित ने क्या 4 दावे रखे हैं। बीसीसीआई के मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर और बंद कमरे में हुई एक 45 मिनट की गुप्त मीटिंग पर से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। उसी मीटिंग में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। बीसीसीआई के अलावा अधिकारी मुख्य चयनकर्ताओं के सामने बैठे थे। भारत के एक ऐसे लेजेंड खिलाड़ी और सबसे सफल कप्तान जिनमें से एक थे। उनका नाम रोहित शर्मा और वह बाहर मीडिया में खबर चल रही थी कि लॉर्ड्स का शतक रोहित शर्मा का आखिरी वनडे शतक है, लेकिन उस कमरे के अंदर जो फैसला लिया जा रहा था उसी का तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। भारतीय क्रिकेट की पूरी तख्ता पलट कर दी, क्योंकि रोहित शर्मा ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप से बाहर करने की योजना बन चुकी थी। फिर भी यह यकीन नहीं हुआ कि बीसीसीआई ने उनके साथ मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि जिसी भयानक दुनिया के किसी दिग्गज को नहीं पता। आज हम करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस मुकाबले से जहां हर कोई रोहित के संन्यास की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया था और मान लिया था कि रोहित का संन्यास अब तय है। और इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में इतना दबाव था कि कोई भी खिलाड़ी बिखर सकता था। फिर भी मीडिया और रिपोर्ट के दावे पर चयनकर्ताओं ने मन बना लिया था कि भविष्य अब युवाओं के हाथ में है और यहीं पर सुमन गिल को कप्तानी दी जा चुकी थी। इसी तरफ एक सवाल उठा कि रोहित शर्मा अब टीम इंडिया पर बोझ बनने लगे हैं क्या, लेकिन फिर भी मैदान पर उन्होंने किया वो किसी ने नहीं किया। उम्मीद नहीं थी कि वे 110 गेंदों में 138 रन बनाकर और ऐसा शतक जड़ देंगे कि पूरी टीम इंडिया उन पर हैरान रह जाएगी। बीसीसीआई ने तय कर लिया कि यह अब रिटायर हो सकते हैं, लेकिन उस शतक के बाद पूरे ड्रेसिंग रूम में तहलका मच गया। पर असली ट्विस्ट तो शतक के बाद आया, जब रोहित ने कॉन्फर्मेशन में उनके भविष्य पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया कि पूरे मीडिया हिल गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने एक ऐसी मुस्कुराहट दी कि जिससे 10 गुना बढ़ गई बात। और रोहित ने सिर्फ इतना कहा कि शोर बाहर बहुत है, अंदर सब तय है। आखिर क्या था? बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को उनकी उल्टी गिनती गिन दी थी क्या? जब लॉर्ड्स के शतक के बाद अफवाहें और तूफान सामने आया था तो तब नाम नहीं लिया गया था कि तब बीसीसीआई को खुले मैदान में उतरना पड़ा। बीसीसीआई के राजीव शुक्ला ने कैमरे के सामने आकर कहा कि रोहित शर्मा के संन्यास की कोई सिर्फ बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन रुकिए, जब राजीव शुक्ला ने यह बयान दिया था, यह सच है या गलत है? या मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए फेंका गया कोई पासा या रणनीति है? हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई की नीति अब बदल चुकी है, क्योंकि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहा है, जहाँ जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। कहाँ वह तेज और उछाल भरी पिचों पर युवाओं का अनुभव ही होना भारत की सबसे बड़ा मुद्दा है। बोर्ड जानता है कि रोहित और विराट जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के बिना दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन है। जैसे तो फिर भी कप्तानी सुमन गिल को क्यों सौंपी गई? रोहित शर्मा के पुल शॉट और विराट कोहली की कवर ड्राइव और इनकी रणनीति के बिना टीम इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप जीतना नहीं पाएंगे और इनके बिना जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीसीसीआई की रणनीति 2 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा कप्तान का बोझ हटाना, रोहित शर्मा को कप्तानी के भारी दबाव से मुक्त करना। यह बीसीसीआई की रणनीति है ताकि वह सिर्फ अपनी फिटनेस और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी पर ध्यान दे सकें। ठीक
वैसे ही जैसे 2011 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी से सिर्फ अपने बल्लेबाजी से तबाही मचा दी थी। दूसरे हिस्से की बात करें तो सुमन गिल मैदान पर कप्तान जरूर होंगे, लेकिन आखिरी मैचों के संपूर्ण महत्वपूर्ण क्षणों में फैसला रोहित शर्मा का अनुभव तय करेगा। लेकिन रोहित शर्मा के 4 दावों की बात करें तो उन्होंने विराट कोहली और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों का नाम लिया है, क्योंकि बाहर की पिचों पर एक्सपीरियंस ही सबसे जरूरी है और अनुभव ही सब महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पूरी रणनीति के बीच एक बड़ा सवाल खतरा बनकर छुपा हुआ है। 2027 तक रोहित शर्मा 40 साल के करीब पहुंचे जाएंगे। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के सामने एक बेहद कठिन परीक्षा या माने तो शर्त रखी है कि एक ऐसी शर्त जिसे अगर रोहित शर्मा पूरा नहीं करते तो इनका सपना अधूरा रह जाएगा। लॉर्ड्स के वो शतक में उनका आखिर तक साथ दिया। बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि वो गारंटी नहीं लेंगे। अगर फिटनेस पॉलिसी नहीं रही तो यह नाम रिकॉर्ड के दम पर नहीं 2027 वर्ल्ड कप में टिकेंगे। अगर रोहित शर्मा को 2 साल तक अपनी मौजूदा फिटनेस और परफॉर्मेंस को बरकरार रखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के धरती पर भारत का अभिमान हिटमैन के रूप में 2027 वर्ल्ड कप में छक्कों की बौछार करते हुए दिखाई देंगे। रोहित शर्मा का सपना अधूरा है। 2023 में रोहित शर्मा उनके हाथों से फिसल गया था और काश यह सपना पूरा करने में उनका आखिरी मौका है। यह कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, असली खेल तो अब शुरू होता है। क्या आपको लगता है कि 40 साल की उम्र में रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के गेंदबाजों को धूल चटा सकते हैं या अपने पुल शॉट की दम पर छक्कों की बारिश कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। ठहरिए जरा, अभी एक ट्विस्ट आना बाकी था जो अभी तक इस वीडियो में पूरी तरीके से खुला नहीं था। जो बात अब तक मीडिया, फैंस और खुद क्रिकेट जगत से छिपाई गई थी वो अब सामने आने वाली है। 45 मिनट की उस वीडियो में जो तीसरी बात थी वो कप्तान पर खुद नहीं हुई थी, उसमें एक तीसरा लॉजिक भी शामिल था, जिसमें जो बात अब आपको बताने जा रहे हैं। रोहित शर्मा ने भी बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो जान चुके हैं कि 2027 का सफ़र तेज़ी से नहीं बढ़ सकता है। इसे ताज़ा किया जाए, एक तरफ 40 साल की उम्र में शरीर की तंगत से, दूसरी तरफ इतिहास रचने की वो दीवानगी उन्होंने सोने नहीं दी। 19 नवंबर 2023 की वो रात, वो अधूरा सपना, अहमदाबाद के मैदान में वो खामोशी रोहित शर्मा के उस शर्मनाक दर्द को भुला नहीं सकती। बीसीसीआई और रोहित शर्मा के बीच यह समझौता कोई साधारण समझौता नहीं है, यह क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा विजुअल है। अगर आप सफलता हुए तो 2027 में रोहित शर्मा का इतिहास सबसे महान कप्तानों और बल्लेबाजों के रूप में विदित लिखा होगा। अगर यह दावा उल्टा पलट हो गया तो भारतीय क्रिकेट में एक नई विधा जन्म होगी। पर्दा गिर चुका है, फंस चुके हैं और अब फैसले वक्त करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का आक्रामक रूप 2027 भारत के विश्व विजेता बनाने में या कहानी में कोई और नया मोड़ आना बाकी है। आपकी राय बकाया आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी बीच एक सुझाव है कि आपके हिसाब से क्या सचिन पाजी की तरह रोहित शर्मा भी 2027 वर्ल्ड कप विजेता बन पाएंगे? 2011 की तरह जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था वो अब कर सकते हैं या नहीं? इसी बीच एक दावा सामने आया कि गौतम गंभीर ने उन्हें टीम इंडिया में रहने की सराहना दी है और कहा कि आप अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए और आक्रामक बल्लेबाजी के साथ आपको टीम इंडिया को लीड करने का मौका भी मिल सकता है, अगर रोहित शर्मा की चारों शर्तें मंजूर हुई तो।